ओमिक्रॉन मिलने के बाद भले ही दुनिया में वैक्सीन के प्रभावी होने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अमेरिका की एक पब्लिशिंग कंपनी मरियम वेबस्टर ने वैक्सीन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। यानी ये वैक्सीन वो शब्द है जो इस साल दुनिया में हर व्यक्ति की जुबान पर रहा है। तो दुनिया का जो इस साल का जो शब्द है जो सबसे ज्यादा बोला गया है वो है वैक्सीन। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में लोगों ने प्रतिदिन वैक्सीन शब्द का इस्तेमाल कम से कम 5 बार किया है। और आप भी अपने ऊपर यह फॉर्मूला लागू करके देख लीजिए, आप भी दिन भर में कम से कम 5 बार तो जरूर वैक्सीन शब्द का इस्तेमाल करते होंगे। इसके अलावा वर्ष 2020 की तुलना में वैक्सीन शब्द को 601% ज्यादा बार इंटरनेट पर सर्च किया गया। वर्ष 2019 के मुकाबले 1000% ज्यादा बार इसे सर्च किया गया। ये नतीजे बताते हैं कि वैक्सीन शब्द ने दुनिया के अलग अलग देशों, लोगों और अलग अलग भाषाओं के शब्दकोश में अब अपनी पक्की जगह बना ली है। और अब बच्चा बच्चा ये जानता है कि वैक्सीन का मतलब क्या होता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अनपढ़ हैं, जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, आज भारत में वो भी जानते हैं कि वैक्सीन का मतलब क्या है। वैसे तो वैक्सीन शब्द का पहली बार इस्तेमाल वर्ष 1882 में किया गया था। उस समय यह शब्द लैटिन भाषा के ही एक शब्द वैका से बना था और इसका अर्थ होता है गाय। स्मॉल पॉक्स दुनिया की पहली ऐसी बीमारी थी जिसकी वैक्सीन बनाने में वैज्ञानिकों को कामयाबी मिली थी और यह वैक्सीन भी काउ पॉक्स के वायरस से विकसित की गई थी। हालांकि लगभग 150 वर्ष पुराना यह शब्द कभी भी इतना लोकप्रिय नहीं हुआ जितना ये आज है और आज हर व्यक्ति वैक्सीन की बात कर रहा है। इसलिए 2021 का जो शब्द है, वर्ड ऑफ द ईयर है, वो है वैक्सीन। अमेरिका की इस पब्लिशिंग कंपनी ने, इस पब्लिशिंग हाउस ने अपनी डिक्शनरी में पिछले साल पैंडेमिक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था, जिसका अर्थ होता है महामारी। मार्च 2020 में जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को एक पैंडेमिक यानी महामारी घोषित किया था, तब हमारे देश में बहुत सारे लोग इस शब्द से अनजान थे। उस समय हर 10 में से 4 लोगों ने इंटरनेट पर जाकर पहले तो इस शब्द का मतलब पढ़ा और फिर धीरे धीरे मुश्किल सा दिखने वाला यह शब्द हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया, पैंडेमिक। और इस बार यह शब्द है वैक्सीन। यानी ये पैंडेमिक और वैक्सीन ये अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। और वैक्सीन और पैंडेमिक अकेले ऐसे 2 शब्द नहीं हैं जिनके बारे में दुनिया ने पिछले 1-1.5 साल में ही ज्यादा जाना है। वर्ष 2020 की शुरुआत में जब दुनिया को कोरोना वायरस के बारे में पता चला था, तब लोगों को यह शब्द बड़ा अजीब लगता था। भारत में तो इसे बहुत सारे लोगों ने कोरोना और करुणा भी कहना शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे दुनिया समझी कि कोरोना और करुणा नहीं बल्कि ये कोरोना है। और आज स्थिति यह है कि बच्चा बच्चा इस शब्द के बारे में जानता है और इसका सही उच्चारण भी कर सकता है। इसी तरह कुछ और शब्द हैं जैसे लॉकडाउन, क्वारंटीन, एसिम्प्टोमेटिक, कंटेनमेंट जोन, सोशल डिस्टेंसिंग, वर्क फ्रॉम होम और पीपीई किट। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में लोग वर्ष 2020 से पहले जानते भी नहीं थे। हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने 23 मार्च 2020 को पहली बार लॉकडाउन शब्द सुना, जब देश में 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हुआ था। इसी तरह क्वारंटीन और एसिम्प्टोमेटिक जैसे शब्दों का प्रयोग बहुत पढ़े लिखे लोग और जो हाई क्लास सोसाइटी के जो लोग हैं वही इसका इस्तेमाल करते थे कि ये शब्द वहीं तक सीमित थे और इनमें भी बहुत सारे लोग इन शब्दों से परिचित नहीं थे। लेकिन बाद में ये शब्द इतने आम हो गए कि आज एक आम इंसान भी समझ सकता है कि क्वारंटीन का मतलब क्या होता है और इसे कैसे बोलते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कोविड ने इंसानों को ही नहीं बदला बल्कि शब्दकोश और डायरेक्टरीज को भी बदल दिया है, डिक्शनरीज को भी बदल दिया है। और आज अगर आप अपनी कही हुई बातों पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब पूरी दुनिया एक ही डिक्शनरी को फॉलो कर रही है और उसे आप कह सकते हैं कोविड डिक्शनरी। इसके अलावा हम आपको आज ये भी बता सकते हैं कि अगले साल का वर्ड ऑफ द ईयर क्या हो सकता है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगले साल का जो वर्ड ऑफ द ईयर होगा वो शायद ओमिक्रॉन हो सकता है, जिसके बारे में अभी दुनिया जान ही रही है और आने वाले दिनों में यह शब्द घर घर तक पहुंच जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.